जी सर। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है। ओके, एक मिनट आने दो सबको। 17-18 लोग थे, उसमें से ऑलमोस्ट 15 हो जाएं, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ओके, देखो यहाँ पर आपको एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न दिखा है, राइट। ये चीज कहाँ पर हुई है? ये एक बॉटम पर हुई है, एक स्विंग पॉइंट पर हुई है, राइट। एक स्विंग पॉइंट पर हुई है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये एक स्विंग पॉइंट पर हुआ है, राइट। जैसे कि मैंने बताया कि इसकी एक्यूरेसी स्विंग पर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रेंजिंग मार्केट में, राइट। तो यहाँ पर ये हुआ है, राइट। और इसका की लेवल होता है ये 50% पार्ट, ये यहाँ कहीं पर होगा, राइट। यहाँ कहीं पर होगा, 50% पार्ट होता है। फिर उसके बाद अगर हम एक बार रिपीट कर दें, क्योंकि अभी वॉइस आना स्टार्ट हुई है, शुरू में वॉइस नहीं आती सर। रिकॉर्डिंग देख लेना आप, ज्यादा कुछ बोला ही नहीं मैंने, मैं इंतजार ही कर रहा था आपके आने का मेरे दोस्त, आप घबराए मत। देखो तो यहाँ पर ये हम पता लगाएंगे कि ये एक डार्क क्लाउड कवर है कि नहीं। ये पियर्सिंग लाइन था, राइट। पियर्सिंग लाइन बॉटम में बनता है, टॉप पर डार्क क्लाउड का पैटर्न बनता है। तो यहाँ पर हम मेजर करेंगे इसको विद डेट रेंज। आप यहाँ पर कोटेक्स में जाएंगे तो देखेंगे कि इसकी जो क्लोजिंग है वो इस रेड कैंडल की 50% के नीचे है। तो ये कंफर्म करता है कि एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। तो ये हमारा अगर देखोगे तो एक स्विंग पर ही बना है, राइट। ऐसे ऐसे मार्केट गई है तो ये वाली कैंडल बनी, तो इस पे हमें हमारी एक श्योर ट्रेड रहती। अब इस कैंडल का टास्क होगा कि जो डार्क क्लाउड कवर वाली पैटर्न वाली रेड कैंडल है उससे बड़ी बने तो हम अगली कैंडल पर ट्रेड लेंगे। और इस कैंडल का टास्क होगा कि जो पियर्सिंग लाइन वाली पैटर्न वाली ग्रीन कैंडल है उससे बड़ी बने और किसी लेवल पर क्लोजिंग ना हो तो हम अगली कैंडल पर ट्रेड करें। दोनों चीज आपको वैसे ही दिख रही है, राइट। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं ऐसे। फिर आते हैं हम यहाँ पर, राइट। फिर से हम जाएंगे इधर, डेट रेंज ले सकते हैं और इसको येलो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप चाहें तो कोई भी कलर कर सकते हैं, बट इसमें तो ये रेड कैंडल है, राइट। इस पे हम रखेंगे ये और इसको यहाँ से ऐसे मैच कराएं। तो ये हमारा एक क्या है, एक डार्क क्लाउड कवर, सॉरी पियर्सिंग लाइन पैटर्न है। अब पियर्सिंग लाइन तो है, बट इसके बाद जो अगली कैंडल है, मैंने बोला कोई गैप अप गैप डाउन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इस रेड कैंडल ने गैप अप किया। अगर गैप अप नहीं करती तो हम अगली कैंडल कंटिन्यू करते, और अगर गैप अप करती भी है तो हमें गैप अप ये बताए। जब हम गैप अप पढ़ लेंगे तो हमारी इस पर भी समझ हो जाएगी। गैप अप हमें ये बताए कि हम अपवर्ड डायरेक्शन की ओर कैंडल बना सकते हैं, तो हम अगली कैंडल पर ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हमें रूल याद रहना चाहिए, समझदारी के साथ हम यहाँ पर गैम्बलिंग नहीं करेंगे। तो 3-4 जो था यहीं पर आपको दिखा, राइट। एक यहाँ पर है, राइट, एक यहाँ पर है, राइट। इसके सबके पीछे का आपको लॉजिक समझ में आएगा। एक अगर इसको देखते हैं, आई थिंक ये नहीं, ये इनसाइड बाहर जैसा है। वैसे अगर देखोगे तो ये थोड़ा सा पहचानना मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक्यूरेट पॉइंट पर क्लोज है, तो हम इसे नहीं ले सकते हैं। ओके, ये हमारा जो है एक क्या है, एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, सॉरी पियर्सिंग लाइन। कई बार मैं डार्क क्लाउड कवर को पियर्सिंग लाइन बोल देता हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, राइट। और अगर इसकी क्लोजिंग देखोगे तो वो क्लोजिंग भी किसी ऐसे पॉइंट पर नहीं है जहां से कि सेलर आ सकते हैं, राइट। अगर इसकी क्लोजिंग देखोगे तो वो क्लोजिंग है हमारी 77 पर। तो उसके अकॉर्डिंग तो इस कैंडल को ग्रीन होना चाहिए, राइट। ग्रीन होना चाहिए डेफिनेटली, हम अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेते हैं। बट कई बार क्या होता है कि जैसे ये 50, ये जो 75 है उसका ये लोग फेक ब्रेकआउट कर देते हैं। अब जब फेक ब्रेकआउट कर देते हैं तो आपको दिखेगा कैंडल की क्लोजिंग ऊपर है, 5 के मल्टीपल से ऊपर है, बट उसके बावजूद भी अगली कैंडल रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पर केवल एक ही लॉजिक हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है, राइट। यहाँ पर ये तो बुलिश एंगल्फिंग है, ये बुलिश एंगल्फिंग जैसा ही है, ये बुलिश एंगल्फिंग है। तो यहाँ पर हम पीछे चलते हैं,
ओके, तो यहाँ पर ट्रेड ऐसे लेनी है, वो चीज हो गया। अभी मैं फेक ब्रेकआउट वाला सिनेरियो दिखाता हूँ ताकि चीजें आपके दिमाग में बैठ सके। रेंजिंग मार्केट में सब चीजें ज्यादा मतलब लेवल से ज्यादा बनते हैं, तो वहां पर फेक ब्रेकआउट हमें दिखेगा, कोई एक्यूरेट सिनेरियो दिखे जिससे कि देखो पढ़ाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि पहले जो चीज आप पढ़ाओ उसको चार्ट में प्रैक्टिस करवाओ, दिखाओ, जिससे कि आपका जो ब्रेन है वो मतलब आप लोगों का वो चीजों को कैच कर ले तुरंत, राइट। मतलब नोट्स बनाए तो चीजें रूल्स याद हो जाए, फिर प्रैक्टिस तो आप बाद में भी कर लोगे, सिनेरियो बाद में भी देख लो। दिख तो रहे हैं कई सारे, देखो जैसे यहाँ पर है एक, राइट। इसके बाद हमने अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड की, ये बुलिश सिग्नलिंग है। इसके बाद हमने अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड की, यहाँ पर बना है तो अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड की, बट मुझे जो चाहिए वो चीज मुझे देखनी है, फेक ब्रेकआउट, राइट। इसका 50% पार्ट टेक की लेवल होगा, राइट। हम इस चीज को नहीं भूलेंगे। ओके ओके, ये काइंड ऑफ है, एक्यूरेट तो नहीं है। देखो यहाँ पर मार्केट ने कुछ ऐसे सपोर्ट क्रिएट किया था, कैसे, ये हायर हाई, हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो, राइट। ये पिछले हायर लो ब्रेक नहीं कर पाए हैं, फिर ये ऊपर गए हैं, इन्होंने इसको ब्रेक कर दिया, इसको और इसको दोनों को ब्रेक करके ये ऊपर चले गए थे, राइट। तो ये इसने ब्रेक किया था, पीछे वाला सपोर्ट मानो, हायर लो मानो, जो भी मानो, राइट। ये इसने इसको ब्रेक किया था। एक्यूरेट देखेंगे हम, बिल्कुल पिन पॉइंट, अगर नहीं होगा तो हम उसको नहीं मानेंगे, अगर होगा तब मानेंगे। तो हम रखते हैं इस वाले पर, राइट। इस जगह पर देखोगे तो एक्यूरेट मैंने रखा है, राइट, थोड़ा सा नीचे ही है, समझ लेना। तो पीछे भी एक सब ये था, तो इसने उसको ब्रेक किया है। तो मैंने बताया कि जो स्विंग ये कोई नॉर्मल वीक का रेजिस्टेंस नहीं है, इनवैलिड पुल बैक है, बट है पुल बैक ही, और स्विंग वाला सपोर्ट है, राइट। स्विंग वाला सपोर्ट है, तो उसका ब्रेकआउट किया है। तो ये जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगी तो ये जिसका भी इस कैंडलस्टिक पैटर्न ने ब्रेकआउट किया है पीछे जिस लेवल का, नॉर्मल वीक के रेजिस्टेंस सपोर्ट को छोड़ करके, वो यहाँ पर आएगी, तो वो इस पर अगर क्लोज होती है तो अगली कैंडल ग्रीन बन सकती है, राइट। अगली कैंडल ग्रीन बन सकती है। तो उस चीज की पुष्टि करने के लिए हम यहाँ पर चेकआउट कर रहे हैं उस चीज को, पीछे देखते हैं। देखोगे तो ये जो रेड कैंडल है एक्यूरेट उसी पॉइंट पर आकर के क्लोजिंग देती है, एंड अगली कैंडल ग्रीन बन जाती है, इवन पूरी मार्केट ही वहां से रिवर्स हो जाती है। फिर यहाँ पर न्यूज आई है, वो तो अलग ही बात हो गई। तो यहाँ पर ऐसे हुआ है, तो ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता था, राइट। ये चीज मैं आपको दिखाना चाहता था। ओके, तो ये ऐसे चीजें हुई है यहाँ पर, ये यहाँ पर रिएक्शन हुआ है इस चीज का, राइट। वो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, समझ आएंगे आप। और मुझे जो है थोड़ा सा यहाँ पर बुलिश सिग्नलिंग है, बेयरिश सिग्नलिंग, ये लाइव मार्केट है, कोई कोटेशन में भी देख लेते हैं, राइट। ये बुलिश सिग्नलिंग जैसे ही होते हैं, बट इसमें फॉर्मेशन अलग होती है, ट्रेड करने का तरीका अलग होता है। देखो ये हमें हमारी जो है टॉप पर बनी है, इसके बाद हमें ये वाली कैंडल पर रेड की ट्रेड करनी थी, बट इसके लॉस का रीजन हो सकता है कि इसमें गैप अप है, सेम जगह से ओपनिंग चाहिए थी, तो हम ट्रेड करते। अगेन अगली एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बनती है, तो इसमें गैप डाउन है। अब गैप डाउन होगा सेलर के अकॉर्डिंग होगा, इस वजह से वो जो है रेड बन गई, अदरवाइज अगली कैंडल कंटिन्यू कर गई है, राइट। फिर वहां पर आओगे नीचे तो देखोगे ये नीचे आते ही एक यहाँ पर पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना, ये दोनों। तो उसके बाद अगली कैंडल एक ग्रीन की ट्रेड हो गई। अब ये वाली कैंडल वीक हो गई, तो अगली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दे दिया, तो ये तीनों मिलके एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन गई। तो ये वाली हमारी श्योर ट्रेड हो जाती है। मार्केट भी एक डाउन ट्रेंड में है, चौक भी हो चुका है, तो ये चीज ऐसे देखेंगे इस चीज को, राइट। ऐसे स्टोरी को पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ता हूँ, अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको मैच कराएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। आई होप कि आप इतने मेच्योर हैं, अगर नहीं मेच्योर तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं आंसर करूंगा। ओके, आप लोग इन चीजों को ढूंढें अपने आप से भी, राइट। तो आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी। मैं डाउट लूंगा, कोई डिस्टर्ब ना करे बीच में, मुझे ऐसा मुझे लगा कि किसी ने माइक
व्यू किया है खुद को। देखो जैसे यहाँ पर एक्चुअल ये तो बहुत ही दूर है, राइट। जैसे कि इस ग्रीन कैंडल ने स्विंग को ब्रेक किया था, राइट। ऐसे हायर हाई क्या है, हायर तो नहीं होगा बट ये स्विंग होगा जो कि एक रेजिस्टेंस होगा, ये भी और ये भी। तो ये एक डार्क क्लाउड का और पैटर्न है। इसके बाद हम इस पे डायरेक्ट ट्रेड करते हैं। अब ये वाली कैंडल छोटी हुई तो ये आ गई। तो इन ग्रीन कैंडल्स का टास्क था कि जब ये यहाँ पर जाए तो उसके ऊपर क्लोज कर जाए, तो अगली कैंडल कंटिन्यू कर जाएगी। ये यहीं पर आकर के रुक गए। इन्होंने एक स्विंग के रेजिस्टेंस पर का ब्रेकआउट किया था इन्होंने, वो फेक ब्रेकआउट था, और ये जब ऊपर जाएंगे तो ये फिर से रिएक्ट कर सकता है। उस वजह से अगली कैंडल रेड आ गई, राइट। इस चीज को हम नहीं भूलेंगे, राइट। यहाँ पर ऐसे होती है। किसी जगह में अच्छा सिनेरियो और मिले तो देखो, कोई भी एक्यूरेट सिनेरियो नहीं होता, हमें अपने नॉलेज के साथ मर्ज करना रहता है चीज़ों को। और मेरे साथ अक्सर ये हो जाता है कि मैं जो चीज़ पढ़ाता हूँ उसकी वैसे चीज़ें नहीं दिखती, बट मैं ढूंढता रहता हूँ, ओटीसी में दिखा देता हूँ लाइव दोनों। ये बड़ी बेकार मार्केट है। यूरो SGD जो है ये बेकार मार्केट है ओटीसी की। ये हमेशा पता नहीं कैसे चलती है, राइट। आप लोग देख सकते हैं, आपको लगेगा कि इसमें ऐसे ऐसे एक लाइन चल रही है ना कि कोई कैंडल, इसमें कभी मैं ट्रेड नहीं करता। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक पियर्शिंग लाइन पैटर्न है, राइट। उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल दिखी, ये एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। उसके बाद हमारी एक रेड कैंडल दिखी, इसके बाद हमारी एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, राइट। उसके बाद हमें रेड पैटर्न दिखा। अब ये कैंडल है जो है हमारी, क्या बोलते हैं, पियर्शिंग लाइन। तो उसके बाद गैप डाउन हुआ। अब ये मार्केट थोड़ी रेंजिंग हो चुकी है, राइट। उस चीज को लाइव देखो, ये थोड़ी रेंजिंग हो चुकी है। इसमें जो है रेड ग्रीन जैसे होने लगा। तो इसमें जो होती है इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। अगर ये अभी स्विंग टू स्विंग होते हैं, जैसे कि यहाँ पर स्विंग पर बनी है चीजें, स्विंग पर जो बनी है उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो मिड में बनती है। बट अगर मिड में बनती है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना रहता है, राइट। हम इस चीज को नहीं भूलेंगे। ये मार्केट सबसे खराब मार्केट है, हम इसमें देख लेते हैं, राइट। जहां जहां भी बना है, ये हमारा एक बना है, राइट। इसके बाद हम ट्रेड लेते तो हमारी एक विन होती, राइट। यहाँ पर बना है बट ये गैप अप हुआ है तो गैप अप गैप डाउन वाला नहीं लेंगे। यहाँ पर एक बना है पियर्शिंग लाइन, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी अगली कैंडल रेड है, वो विन होती। एंड आई थिंक ये तो नहीं है, यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है तो ये विन होती। एंड ओके, एंड कहाँ है, इसमें गैप अप हुआ है तो गैप अप गैप डाउन को नहीं लेंगे, एक ये हमारा होगा, राइट। और इसमें कुछ अलग पैटर्न है मैं बताऊंगा, और बड़े बड़े गैप अप गैप डाउन है जिसकी वजह से कंप्लीटली पैटर्न नहीं बने, राइट। तो ये रेंजिंग मार्केट में भी वैसे ही हमें ट्रेड करना है। चीजें वैसे ही दिख रही हैं, कुछ न्यू मुझे एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर एक चीज मुझे दिखाना है, देखो ये एक डार्क क्लाउड का पियर्शिंग लाइन पैटर्न था ये वाला, राइट। और इस स्विंग का ब्रेकआउट इसने किया है तो ये डेफिनेटली फेक ब्रेकआउट हो सकता है। जब इसका कैंडल आकर के यहाँ पर रुकेंगी तो अगली कैंडल रिवर्स हो सकती है, बट इसके ब्रेकआउट के बाद हमें कंटिन्यूशन की ट्रेड देखनी है, राइट। ये ऐसे हुआ है, फिर लोअर लो लोअर हाई, राइट, ऐसे हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पीछे हुआ क्या है, अगर पीछे देखोगे तो ये कैंडल ने उसका ब्रेकआउट कर दिया, तो फिर हम कंटिन्यूशन की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। फिर हम वहां पर अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि अब फर्स्ट बार उसका ब्रेकआउट हो रहा है ना। हमारे लिए वो लेवल कब वर्क करेगा, जब वहां पर क्या होगा कि कैंडल क्लोज होगी आकर के, राइट, क्लोज होगी आकर के। तो ऐसे होती हैं चीजें। इसके बारे में जो रूल है, जो ट्रेड करने का तरीका है, मैंने डिटेल में बताया है। आप वीडियो को रिपीट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, राइट। यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, राइट। ये खराब मार्केट है और इसमें मैं जो है चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। गैप नहीं पढ़ा है तो ज्यादा ही खराब हो जाएगा।
राइट। गैप्स इसमें देखोगे तो बड़े बड़े गैप्स हैं, राइट, ये गैप, ये गैप, ये। तो कोई आइडल सिनेरियो देखते हैं लाइव मार्केट का, इसमें चीजें बताई जा सके। देखो यहाँ पर, देखो क्या हुआ है कि मार्केट में एक लोग, सबसे पहले मार्केट में आते ही हमें देखना क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से हमें ट्रेंड पता चलता है, राइट, ट्रेंड पता चलता है। तो अभी तक जो हमारे पास नॉलेज है उसको हम कंबाइन करके देखते हैं कि हो क्या सकता है, राइट। तो जो चौक होगा हमारा वो ये वाला पॉइंट होगा, राइट, ये चौक होगा और इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट उठना स्टार्ट होती है इस वाले से, राइट। तो हमारा टारगेट क्या होगा, हाई ऊपर हाई लगाना होगा, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट की जो मूवमेंट थी वो मूवमेंट, वैसे नोट करने के तो उसमें बहुत सारी चीजें नोट की जा सकती है, बट मैं यहाँ से नोट मार्क करता हूँ, लोअर लो लोअर हाई, ये जो बीच में रेड कैंडल ग्रीन कैंडल आई है वो इनवैलिड है, पुल बैक, इसी वजह से मैं उसको नहीं ले रहा हूँ चौक, ये चीज याद रखेंगे। यहाँ पर गई, यहाँ पर चौक होता है, चौक होते ही हम इस कैंडल पर ट्रेड ले सकते थे विद लेवल, एंड अगली कैंडल पर भी ले सकते थे ट्रेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पियर्सिंग लाइन पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना है, राइट। फिर सेलर नीचे आते हैं, राइट, कैंडल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम ट्रेड ले सकते थे। सेलर कहाँ तक आ सकते हैं, इसी ऑर्डर ब्लॉक तक ही आ सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करते हैं, एक तो ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करते हैं, दूसरी बात जो हमने आज कैंडल पैटर्न पढ़ा वो क्या पढ़ा, पियर्सिंग लाइन। तो पियर्सिंग लाइन एंड ऑर्डर ब्लॉक जो कि दोनों हमें इंडिकेट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, राइट। तो हम इस वाली कैंडल पर शॉर्ट ट्रेड करते हैं। अब ये वाली जो कैंडल है वो जो ऑर्डर ब्लॉक पर पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना है उसमें जो ग्रीन कैंडल है उससे बड़ी है, तो इस वाली कैंडल पर भी ट्रेड कर देते हैं। अब अभी टारगेट पेंडिंग है और ये कैंडल अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, तो अगली कैंडल पर भी ट्रेड कर सकते थे, राइट। हम थोड़ा जूम इन करेंगे तो यहाँ पर ये अभी टारगेट पेंडिंग है और इसने उसको हाई को छुआ भी नहीं है, इस वाली कैंडल पर भी ट्रेड करते हैं। अब इसका ब्रेकआउट हुआ है तो देखोगे तो यहाँ पर जो पैटर्न बना था ये वाला पैटर्न हमेशा टॉप और बॉटम पर बना है, ये वाला टॉप पर बना है पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर, ये पियर्सिंग लाइन बॉटम पर बना है, ये टॉप पर बना है, इसी वजह से कंटिन्यूशन देखने को मिला। अभी ये मिड में दिखता तो हो सकता है कई बार आपको वर्क करता हुए ना दिखे, बट उसमें भी कहीं ना कहीं कोई लॉजिक छिपा रहेगा चीजों के पीछे, या तो वो चीजें जो है और गैप अप गैप डाउन के थ्रू होंगी, या फिर जो है वो लेवल्स के थ्रू होंगी, या फिर फेक ब्रेकआउट के थ्रू होगा, राइट। जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स आपको पिछली क्लास में काउंट करवाया था कि अपोजिट पार्टी क्यों आती है, उसके आने के पीछे का लॉजिक क्या रहता है, राइट। तो यहाँ पर ये आते हैं, राइट, ये आते हैं हाई के ऊपर हाई लगाते हैं। तो ये जब कैंडल आती है तो अभी पियर्सिंग लाइन पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इस वाली कैंडल पर, डार्क क्लाउड कवर के अकॉर्डिंग इस वाली कैंडल पर ट्रेड ले सकते थे। अब ये आ कहाँ तक सकते हैं, ये आ सकते हैं इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, राइट, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकते हैं। वैसे तो ये इसमें सबसे ज्यादा सेलिंग आई है, बट इसमें जो है एफवीजी नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम इस पे शिफ्ट कर लेंगे खुद को। तो देखोगे तो एक भी कैंडल उसके विक के नीचे नहीं क्लोज कर पाई है, राइट, ऑर्डर ब्लॉक का जो जोन है उसके नीचे नहीं क्लोज कर पाई है, राइट। और जैसे कि मैंने बताया कि जब एफबीजी थोड़ा सा बड़ा रहता है तो वो ऑर्डर ब्लॉक तक आने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर आते हैं, आते ही यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न की फॉर्मेशन होती है, और ऑर्डर ब्लॉक पर जब मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है, वैसे तो हम इन कैंडल पर ही ट्रेड कर सकते थे, बट कैंडल स्टिक पैटर्न की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न होगा, हम इसको कल पढ़ेंगे या परसों पढ़ेंगे, राइट। और इस पर हम शॉर्ट ट्रेड करते। इन तीनों कैंडल की जो मूवमेंट है वो हमें ये बता रही है कि बॉडी की जो साइज है वो बढ़ रही है एज कम्पेयर टू लास्ट कैंडल, प्रीवियस कैंडल, इनकी बॉडी जो है बढ़ रही है, तो हम इन कैंडल्स पर भी ट्रेड करते और हमारा जो टारगेट होगा वो यहाँ तक के लिए होगा। अब यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप हुई है, मार्केट अप ट्रेंड में है, इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि बॉस की लिक्विडिटी स्विप हो तो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन की कब ट्रेड करनी है, जब यहाँ पर अगली कैंडल आ जाए, और अच्छा कब होगा, जब यहाँ पर इंगल्फिंग हो जाए रिकवरी के साथ, राइट। इसी वजह से मैं रिकमेंड नहीं कर रहा था, अभी किसी ने मुझसे डाउट पूछा था, तो उस चीज की पुष्टि यहाँ पर हो जाती है, और फिर इस कैंडल ने ब्रेक किया तो अगली कैंडल रेड आती है अब यहाँ पर, राइट। तो इस चीज को हम ध्यान देंगे, हम समझदारी से काम लेंगे, कॉपी पेस्ट करने से पहले हम चीजों के पीछे का लॉजिक समझेंगे, फिर
कॉपी पेस्ट हो जाता है, राइट। फिर यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा पुल बैक क्रिएट करती है और वो एक बाइंग जोन से मिटिगेशन ब्लॉक से सपोर्ट लेती है, फिर वहां से वो ऊपर जाते हैं, राइट। फिर यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है, हम इन पर ट्रेड लेते हैं, राइट। अब इसकी ये यहाँ पर एग्जॉस्ट मार जाती है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से क्या बनता है, एक वही पैटर्न जो आज हमने पढ़ा, पियर्सिंग लाइन पैटर्न। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कैंडल रीड करोगे तो आराम से आपको आ जाएगा, क्योंकि मैं डेली 10-15 मिनट 20 मिनट जितना भी टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग रीड करता हूँ, तो आपको समझ होनी चाहिए। और अभी और क्लासेस अभी बहुत सारी बाकी है, तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर ऐसे मैंने यहाँ से रीड किया है, आप चाहें तो इस चीज का जो है जैसे मैंने रीड किया इन जगहों पर ट्रेड करने के लिए, तो आपको समझ में आ गया होगा किन कैंडल्स पर ट्रेड करनी चाहिए थी, कौन सी और थी, कौन सी रिवर्सल करनी थी, और किन के पीछे का क्या लॉजिक हो सकता है, राइट। यहाँ पर ऐसे हो सकता है, चीजें ऐसी होती हैं और ये ऐसी मार्केट खराब होती है। न्यूज पढ़ाऊंगा और ट्रेडिंग सेशन पढ़ाऊंगा मैं, तो उसमें बताऊंगा कि कैसे इस मार्केट को डील करना है, इसमें पैसे कैसे बचाने हैं और अपने आप को सेफ कैसे करना है, राइट। तो उन चीजों पर हम बाद में आएंगे। तो अभी हम आते हैं सबसे पहले, ओके। तो अभी आप लोग जो है अपने डाउट पूछ सकते हैं इस क्लास से रिलेटेड या फिर पिछली जो भी क्लासेस हुई। हेलो सर। हेलो, जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सर अगर डार्क क्लाउड कवर बना है पैटर्न, तो उसमें जो रेड कैंडल आनी है वो गैप लगा के भी आ जाए तो वो पैटर्न ही बनेगा ना? क्या चीज फिर से रिपीट करें अपना क्वेश्चन। सर जब एक डार्क क्लाउड पैटर्न बनता है तो अगर आने वाली जो कैंडल है दूसरी रेड कैंडल वो जो है गैप के साथ भी आ जाए। हाँ, तो वो हाँ, वैसा ही होगा, चाहे वो गैप अप करके आ जाए, चाहे वो गैप डाउन करके आ जाए, राइट। वो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न ही होगा, ट्रेड करने का तरीका भी वैसा ही होगा, कोई भी हो जाए, बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर, आउटसाइड बार आगे बढ़ाऊंगा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग तो स्टार। सर इसके बाद कैंडल आनी है तो उसमें जो गैप वूप ना हो फिर हम ट्रेड ले सकते हैं, अगर हाँ, उसमें गैप हुआ तो गैप फिर वूप हो तो हमारे अकॉर्डिंग हो, मतलब कि हमारा व्यू डाउन का है तो गैप भी बताए कि डाउन का हो बनेगी कैंडल, मतलब दोनों चीजें एक ही सिनेरियो को दर्शा रही। ठीक है सर। अगला मुकेश, आपके समझ में आया? जी सर, जी सर, जी। आज मैंने वैसे बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बहुत ही अच्छे से मन से, डेली के तुलना में। आई थिंक आप सबको आ गया है, तो मैं क्लासेस को यहीं एंड करूंगा। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और कोई डाउट होगा तो पूछेंगे, दूसरी बात पूछेंगे, सॉरी। और स्टोरी रीड करने की आपको आदत डालनी है, राइट। मैं डेली देखो, मैं लास्ट में एक क्लास ऐसे ही एक ऐसे ही जब पूरा नॉलेज कंप्लीट हो जाता तो एक ऐसे ही क्लास करवा देता कि ऐसे ऐसे स्टोरी रीड करते हुए मैं ट्रेड करनी है, बट वहां पर आप स्टक हो जाते। तो मैं डेली इसलिए करवाता हूँ कि बीच में कोई एक पर्टिकुलर क्लास ना करवा के डेली करवाई जाए थोड़ी थोड़ी, जिससे कि आपकी हैबिट बन सके और आप जैसे जैसे नॉलेज होती जाए उसके अकॉर्डिंग आपकी आंखें ट्रेड को देखें कि मार्केट में कहाँ कहाँ पर ट्रेड मिल सकती थी, कहाँ कहाँ पर अवॉइड किया जा सकता था। इस वजह से ऐसे मैं करता हूँ, और अगर ऐसे मैं करता हूँ उस चीज का फायदा न उठाएं, यानी कि मैं इस चीज पे फोर्स करता हूँ कि आप जो है स्टोरी रीड करें, समझने की कोशिश करें, और आप उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करते तो मैं, हालांकि मेरा काम है सिखाना पढ़ाना, तो मैं अपनी तरफ से कर ही रहा हूँ, आपको भी अपनी तरफ से जो करना है वो करना चाहिए, क्योंकि आपको कैंडल की समझ तभी होगी जब आप मार्केट में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, तब मार्केट में बैठ के या बैक टेस्ट करेंगे। सर एक सवाल था मेरा ये कि जब ये पैटर्न बनता है, डार्क क्लाउड कवर बनता है, तो इसकी वेव जो चलती है ये कहाँ तक जा सकती है? इसकी कोई डिफाइन है कि ये लेवल तक जा सकती ये वेव है? तो हम टारगेट के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, टारगेट की क्लास हो चुकी है हमारी तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हमें नहीं बताता कि वेव कहाँ तक जा सकती है, वो मार्केट की मूवमेंट देखने पर पता चलता है। जैसे अभी मैंने नीचे लगाया था कि वो ऑर्डर ब्लॉक तक मैक्सिमम आ सकते हैं, राइट। चौक वाले में किसी में तो चौक वहां तक आ सकते हैं। कैंडलस्टिक रिएक्शन और साइकोलॉजी देख करके हम ट्रेड करते रहते हैं, ये हमारी आदत होती है।
और सर एक लिक्विडिटी ग्रैप जो होती है इसका भी कुछ सिनेरियो होता है, लिक्विडिटी ग्रैप का, ये कोई हाँ चीज होता है है ना सिनेरियो। सर? ये बता दें थोड़ा सा। ये चीज मैंने बताई, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी है? हाँ सर देखी, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा मतलब पूरा जो है ना समझ में नहीं आया इसका। स्विफ्ट का आया हुआ है, सही है। स्विप ग्रैब दोनों एक ही चीज होती है, हंटिंग अलग होती है। सही है सर, सही है। मुझे लगा दो नाम है, वैसे शायद उसका नहीं कोई नहीं, और सिनेरियो हो। स्विपिंग और ग्रैबिंग एक ही चीज होती है, हंटिंग अलग होती है। और हंटिंग को मैंने कल की क्लास में बहुत अच्छे से बताया। सर एक मतलब चीज पूछनी थी मुझे। जी हेलो हाँ। सर, जो आपने अभी एक स्टोरी बनाई थी मैं समझ गया था, जैसे मॉर्निंग जैसे एक ही पैटर्न बनना था, जैसे एक क्राउड बन कैंडल गया से तो उसके बाद स्टोरी एक बनती आपने जाती है। जी 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 जैसे मॉर्निंग स्टार बन गया, तो मेरी नजर तो गई नहीं मॉर्निंग स्टार पे आपकी। जैसे अगर वो पैटर्न कंप्लीट होते सर, आपका तुरंत नजर चलेगी कि मॉर्निंग स्टार बन गया, आपने नेक्स्ट कैंडल ले ली सर। तो ठीक है सर, जैसे आपने कैंडल ले ली पहले, तो उसके बाद तुरंत स्टोरी दोबारा आगे, क्योंकि आपको पता है सर पैटर्न के हिसाब से ट्रेड लिए तो विन हो जाएगी। उसके बाद ट्रेड जो कैंडल पे लिए तो उस कैंडल को छोड़ के फोकस आगे का ध्यान स्टार्ट कर देते हैं सर स्टोरी पे। सबसे पहली बात कि जो है हम हाँ मतलब रीड करते रहेंगे, जैसे कि हमने ट्रेड लिया या नहीं लिया, राइट। हमें डर लग रहा था तो हमें श्योरिटी नहीं थी मॉर्निंग स्टार बना है, तो हमने जो है मॉर्निंग स्टार हालांकि हुआ नहीं तो बुलिश एंगल्फिंग बना देता हूँ मैं, राइट। कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये मान लेते हैं बुलिश एंगल्फिंग है। तो इसके बाद क्या है कि अगली कैंडल हमें कंटिन्यू करनी है। मान लेते हैं कि ये अप ट्रेंड में इंपल्सिव वे में बीच में आई है, तो हमें इस पे अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करना है। लेकिन आपको कोई ऐसा चीज है जो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए नहीं जाने दे रहा है, तो आप वेट करोगे तो आप देखोगे कि यार ये कैंडल इससे भी बड़ी स्ट्रांग बन गई, तो अब आप इसके बाद ले लोगे ना। तो ऐसे दिमाग का सबकॉन्शियस माइंड का जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है वो विद इन मिनी सेकेंड डिसाइड कर लेता है कि आपको करना क्या है। बट बस क्या है कि जिन चीजों पर आपको डिसीजन लेना है उनसे रिलेटेड कितनी ज्यादा मेमोरी आपके ब्रेन में स्टोर है वो वहां पर मायने करता है। और वो मेमोरी स्टोर करने के लिए आपको चार्ट पे प्रैक्टिस वगैरह करनी होगी और रूल्स वगैरह याद करने होंगे। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होनी चाहिए ना, तभी तो माइंड एक कैलकुलेशन करेगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। सर लास्ट एक छोटी सी बात सर, मैं देख रहा था कि जिस तरीके से आप अभी पढ़ा रहे थे बता रहे थे उस तरीके से कैंडल रिएक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है सर। हाँ देखो ये एक बात कि कैंडल रिएक्शन अगर नहीं आता, प्रॉफिटेबल वो लोग भी हैं मार्केट में। आप बहुत सारे ट्रेडर को देखोगे कि जिनके पास कैंडल रिएक्शन की नॉलेज नहीं है तो वो भी प्रॉफिटेबल है। तो जरूरी ये नहीं है कि अगर किसी को कैंडल रिएक्शन नहीं आया तो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। ऐसा प्रॉफिटेबिलिटी और जो है कैंडल रिएक्शन का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, राइट। बट एक प्रो ट्रेडर की लिस्ट में आप काउंट करोगे तो आप कहीं ना कहीं फिर वो अलग बात हो जाती है, जो प्रोफेशनल वे में करते हैं चीजों को। इस चीज को मैं बताता कैंडल रिएक्शन की क्लास में बताता कि देखो कैंडल रिएक्शन के ट्रेड करने के रूल क्या होते हैं, और प्रॉफिटेबल वो लोग भी हैं जिनको कैंडल रिएक्शन की नॉलेज नहीं है, राइट। और सर एक सवाल था मेरा, सर जो भी एक वेव चल रही है तो उसमें अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है दरमियान में, एक तो रेड कैंडल आ जाती हैं, ठीक है, तो पीछे ऑर्डर ब्लॉक हमने लगाया हुआ है हाई पे और एक लो पे और एक दरमियान में, इन सब सारे वैलिड है। और इन सबसे अच्छा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा होगा? वेव के दरमियान वाला होगा, हाई का या लो का? लेकिन है सारे वैलिड ही, ये थोड़ा समझा दें। ये आप फॉरेक्स में जा रहे हो, मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे ऐसे ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं ना मार्केट में, ऐसे ऐसे, तो सबसे पहले इस वाले को हम देखते हैं कि या तो ये यहाँ से चला जाता है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो लास्ट वाला आता है वहां से टैप करके जाता है, और उसमें भी ऑर्डर फ्लो होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं होता है बाइनरी का। जो वैलिड ऑर्डर फ्लो रहेगा उसी का ऑर्डर ब्लॉक रहता है, वहीं से मेजर मूवमेंट आती है। बट हमें मेजर मूवमेंट के साथ साथ माइनर मूवमेंट पर भी ध्यान रहना चाहिए, समझ रहे हो? हाँ सर। तो ये तो इसको टूटेगा तो यहाँ तक आ सकता है, बट अगर यहाँ से रिवर्सल आता है, एक एसएमसी का स्ट्रक्चर होता है, उसको भी हम ध्यान देंगे कि मार्केट में कुछ ऐसी मूवमेंट होती है, ऐसी मार्केट इसको ब्रेक करता है और इस वाले से जाता है, तो उसके लिए अभी फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया।
यहाँ से हाई लगाता है। मैंने इस चीज को बताया है और दिखाया भी है कई जगह, राइट। एसएमसी के हाई लोज, लोअर हाइस अलग होते हैं, उसको मैं फॉरेक्स सीखोगे या सीखने आओगे कभी तो मैं बताऊंगा, बट उस चीज को मैं दिखाऊंगा जी। हेलो सर। देखो 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 एक चीज यहाँ पर दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। देखो यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, राइट। तो उसका एक यहाँ ये हाई के ऊपर हाई लगा था तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक था, बट उसको ब्रेक कर गई। तो मैंने बोला था कि ये तो यहाँ से ऊपर चले जाएंगे, अगर उसको ब्रेक हुआ तो वो फिर नीचे वाले से आएंगे, राइट। बट वो नीचे वाले से नहीं आते हैं, यहाँ पर एक ये ऐसा कुछ हुआ है, राइट, उसकी वजह से गए हैं, वो अलग पॉइंट हो गया। बट वो यहाँ से आकर के ऊपर जा सकते हैं, बट यहाँ पर देखते हैं किस वजह से गए हैं, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ओके, यहाँ से ये मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये इनवैलिड पुल बैक होगा, बट इनवैलिड पुल बैक में ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग है, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, आई थिंक नहीं हाँ लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो हमारा जो हायर लो होगा वो यही वाला होगा और ऑर्डर यहाँ पर ये इस कैंडल से गए हैं, ये काइंड ऑफ हो सकता है मिट्टी वो ब्रेकर ब्लॉक जैसा, राइट। ब्रेकर जी हाँ वैसा ही है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, समझने की कोशिश करना। जी पूछो, क्या पूछ रहे थे आप? तो इनवैलिड जो बताया था, इनवैलिड पुल बैक, और एक मिनट, इससे भी ऑर्डर ब्लॉक, एक मिनट, हाँ इससे भी ऑर्डर ब्लॉक बनता है इनवैलिड पुल बैक से। हाँ आपने अभी बोला इनवैलिड पुल बैक से भी ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, जब वो इनवैलिड है तो उसे कंसीडर क्यों करना सर, ये कर सकते हैं उसे? वो इनवैलिड चौक के लिए हम देखते हैं, पुल बैक तो है ना, इनवैलिड चौक के लिए देखते हैं कि अगर वो इनवैलिड पुल बैक है तो वो चौक नहीं होगा, बट वो ऑर्डर ब्लॉक होगा। जी 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 समझ गया। और इस चीज पर मैं आऊंगा ना, आप कई बार, मैं बुरा मत मानना, बट मुकेश आप कई बार आगे की डाउट पूछ लेते हो, आगे की क्लास के। नहीं सर, मुझे लग रहा है कि करंट के ही पूछ रहा हूँ सर, रियल बता रहा हूँ सर। मुझे आगे का कुछ नहीं पता सर, अगर आगे का पता होता सर तो शायद मैं आपके पास नहीं होता सर। मुझे ऐसा लगता है ना इसमें कुछ जो नहीं, अगर आगे का पता होता सर, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, थ्योरी का ना जाए आप। मैं कह रहा हूँ अगर आगे का पता होता सर तो मैं आपके पास नहीं होता सर, मेरे पास, राइट है ना सर? हाँ। इसमें एक दो लोग होंगे नए हैं, वो सोच रहे होंगे कि ये पर्सन कहाँ से आ गए पर हेलो सर। नहीं सर, पता है क्या सर, आपने एक बात बोली थी मेरे से सर कि कोई भी डाउट हुआ करे तो आप ग्रुप में शेयर कर दिया करो सर। अब मैं ग्रुप में डालता हूँ तो यार इन लोगों का कोई भी रिप्लाई ही नहीं आता सर, तो इसलिए सारे क्वेश्चन आपसे करने पड़ते हैं सर, थोड़े से, क्योंकि सर ये कोर्स है ना सर, बिल्कुल एडवांस टाइप का कोर्स है, एडवांस है ना, बहुत टफ है मेरा कोर्स, बहुत टफ है। अभी तो नहीं सर, देखो सर आपके हिसाब से जो बता रहे हो ना तो मुझे टफ नहीं लग रहा है सर, रियल बता रहा हूँ सर। मैं जितना हो सकता है चीजों को स्मूथ बनाने की कोशिश करता हूँ और मैं इतने अच्छे से डिलीवर करता हूँ चीजें एक वे में कि आपके दिमाग में जाए, अदरवाइज मैं उल्टी सीधी कर दूं तो और टफ हो जाए। हेलो सर जी सर, मेरा एक डाउट है, मुकेश भाई के बारे में एक बात करनी थी। हेलो जी, अरे मैंने मुकेश भाई को है ना, मैंने बहुत सारे लीक कोर्स देखे, उनमें सब में देखा इनको। अच्छा हाँ, इन्होंने बहुत कोर्स कर रखे हैं। नहीं, लीक कोर्स में मुझे देखा ही नहीं है, जो इस तरीके एड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आगे के डाउट पूछ रहे हैं ना आपसे। नहीं भाई साहब, मैं नहीं हूँ किसी कोर्स में, मैं कह रहा हूँ किसी भी लीकेज कोर्स है ना, मेरे को आज तक नहीं मिला यार। अच्छा, कल वो वीडियो आप भेजो, उसको वही क्लिप भेजो रिकॉर्ड करके जिसमें इन्होंने बात की, उनकी आवाज पहचाने। मैं डालूंगा, आई एग्री। ये पवन का होमवर्क है, ठीक है? नहीं सर, किसी पे अगर ब्लेम करने से पहले प्रूफ भी देना चाहिए, ये बात में मैं एग्री हूँ सर। अरे मुकेश भाई मैं बता दूँ यार। अरे नहीं आपकी बात पकड़ ली है। एक मिनट सब चुप रहेंगे, अभी डाउट वाले पूछ ले, डाउट आपका क्या है? अनम्यूट कर लो खुद को। सर मेरा सवाल था जी हिदायत। हाँ सर, थैंक यू। सर अब आपने जो
डार्क क्लाउड की बात की थी आज के क्लास में। हाँ 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 सर, अगर अब कल इस तरह से चल रहा है कि कोई भी पुल बैक नहीं हो रहा है, जस्ट पीक के जैसे राइट, तो पीछे वहाँ कहीं भी हम जो है ये नहीं है कि हम पीछे की तरफ से उसका क्या बोलते हैं सर, उसका रेफरेंस ले सके कि यहाँ से मार्केट पलट सकता है, यानी कि रेजिस्टेंस कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है हमारे हिस्ट्री में, ठीक है। तो वहां पे अगर डार्क क्लाउड अगर क्रिएट होगा तो उसकी एक्यूरेसी कैसे कर सकते हैं सर, कितना देखो हो सकती है, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस कोई डेटा ही नहीं है। हाँ डेटा नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्यूरेसी या फिर इस पर ट्रेड करना टफ हो जाएगा। अगर पीछे रेफरेंस है तो हम पता लगा ले जाएंगे कि ये चीजें हो कहाँ पर रही हैं, राइट। बट अगर रेफरेंस नहीं रहता तो हम राउंड नंबर के हिसाब से ट्रेड करते हैं, और बहुत ही डीप नॉलेज होनी चाहिए आपको कैंडल रिएक्शन की, एक एक पिप की समझ होनी चाहिए मार्केट जब मूव करती है। बट इसमें भी हम ट्रेड करेंगे तो अब डार्क क्लाउड कवर के अकॉर्डिंग हम अगर ट्रेड करेंगे तो डाउन के अकॉर्डिंग ही करेंगे, क्योंकि ये टॉप पर बना है, टॉप पर इसकी एक्यूरेसी होती है। और एक ट्रेंड में राइट, एक ट्रेंड में 2 रिट्रेसमेंट कैंडल आ सकती है। अगर आपका मन नहीं करता, डर लगता है, तो आप रुक जाओगे। बट अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड कब करोगे? जब हमें कोई सपोर्ट मिलेगा, और सपोर्ट तो या तो यहाँ रहता है या तो इसके 50% पर रहता है। तो 50% को तो ये निकाल चुके हैं, नीचे वाले तक पहुंचे नहीं है, इस वजह से वो रेड कैंडल बना जाते हैं। और अगली कैंडल अगर छोटी सी बनती है, यहाँ पर वीक हो जाती है, तो फिर आप अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हो। बट जो हमारा व्यू रहेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन का ही रहेगा। यानी कि ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल की जो हाई है वही अपने को रेजिस्टेंस समझना होगा। हाँ, बट वो राउंड नंबर में बताऊंगा ना, तो बताऊंगा कि ये की कब ब्रेक करेगी तो अगली कैंडल रेड आ सकती है। बट उसपे आप लोगों को प्रैक्टिस थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। मैं बताऊंगा, राउंड नंबर पढ़ाऊंगा। तो वैसे राउंड नंबर की धीरे धीरे नॉलेज दे रहा हूँ। और जो है आगे, और एक फैंसी राउंड नंबर होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, मतलब कि जो 66, 666, 777, 888, 999, 000, ये सब स्ट्रांग होते हैं। पता नहीं क्यों, बट मार्केट इन पर रिएक्ट करती है, राइट, ऐसे जो होते हैं। हाँ, ये मैं देखता हूँ आए दिन। हाँ, ये थोड़ा दिखने में फैंसी दिखते हैं इस वजह से ऐसे, बट ये कोई 5 के मल्टीपल नहीं है। एक ही टाइम पे कैंडल रिएक्शंस भी नजर रख रहे हैं कि एक ही टाइम पे नंबर्स पे भी नजर रखना है। थोड़ा बिगिनिंग में पर थोड़ा मुश्किल हो रहा है सर वो फॉलो वो थोड़ा सा क्या है कि क्योंकि ये राइट साइड में होते हैं। तो हाँ सर दूसरा सवाल था, इसका तो अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया मेरे को। ये जो बेसिक लाइन की जो बात की सर आपने, ऑर्डर ब्लॉक पे जब बेसिक लाइन बनता है फिर वहाँ पे जब मार्केट पलट कर आता है, अगर उस पॉइंट पे आके मिटिगेट कर दिया है, वहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया ना उसको ब्रेकआउट किया, वीक के जरिए मिटिगेट कर दिया। अब ये ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। ये मार्केट ऊपर जा रही थी, ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनता है। यहाँ पर पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनता है जी। यहाँ से मार्केट फिर ऊपर की तरफ चला गया अपने टारगेट को कैच करने के लिए।